एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे तीसरे दिन की समाप्ति के बाद एक्सिको लिमिटेड आईपीओ की डे 3 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस हम लोगों को कितनी देखने को मिल रही है। साथ साथ देखा जाए तो रिटेलर्स ने इस आईपीओ में जो पैसे लगाए हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को लिस्टिंग गेन मिलने की कितनी चांस बन रही है और पिछले आईपीओ की किस तरीके से कैसे रिकॉर्ड यहाँ पे ब्रेक होते हुए देखने को मिला है। इनके बारे में इस वीडियो में अलॉटमेंट चांस के साथ हम लोग बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली छोटे मोटे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग बात करें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को यदि हम लोग देखते हैं तो एक्सिको आईपीओ के बारे में यदि हम लोग बात करें तो 10 जून से आईपीओ ओपन हुई थी और 12 जून यानी कि आज की बात करें तो इस आईपीओ में आखिरी दिन आप लोगों को अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था, जो कि यहाँ पे आप लोगों को 5 PM तक यदि आपने यूपीआई आईडी से अप्लाई किया था तो आपको मैंडेट आते हुए देखने को मिल रही होगी। यदि आपने मैंडेट एक्सेप्ट कर लिया है तो आप लोग को आने वाले समय में लॉटरी सिस्टम के माध्यम से अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिल जाएगी। यदि आपने आसपास नेट बैंकिंग का यूज़ किया होगा तो यहाँ पे आप लोगों को कट ऑफ टाइमिंग आपकी बैंक की तरफ से जो भी दी गई थी वहाँ से कट ऑफ टाइमिंग से पहले यदि आपने अप्लाई कर दिया है तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस आप लोगों की रहेगी लॉटरी सिस्टम के माध्यम से। और देखा जाए तो कुछ मिस्टेक आप लोगों ने नहीं किया होगा। लगभग हम लोगों ने कई सारे डेली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आती थी उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया ही है कि किस तरीके से आप लोगों को 93 रुपीज़ कट ऑफ प्राइस को सिलेक्ट करनी है और 161 देखा जाए तो इक्विटी ऑफ शेयर इस आईपीओ में अप्लाई करते समय सेलेक्ट करनी थी, 161 इक्विटी ऑफ शेयर। इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस तो वैसे कम रहने वाली है क्योंकि इस कंपनी की जो इशू साइज़ थी वो 740 करोड़ की, और इस 740 करोड़ की इशू साइज़ को यदि हम लोग देखें तो 10% शेयर आप लोगों को क्यूआईबी के 10% शेयर रिटेलर्स के पास शेयर पॉसिबल जाते हुए देखने को मिल रही है। यानी कि आप लोगों को टोटल इशू साइज़ की 10% शेयर रिटेलर्स के पास जाएगी, 15% शेयर एचएनआई के पास, और देखा जाए तो यहाँ पर 75% शेयर क्यूआईबी के पास जाते हुए देखने को मिलेगा। टोटल 740 करोड़ की इशू साइज में से 120 करोड़ फ्रेश इशू है जो कि कंपनी के पास जाएगी, और 620 करोड़ की बात करें तो ऑफर फॉर सेल है जो कि प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डायलूट कर रहे हैं, उनके पास ये पैसे जाते हुए देखने को मिले। इस कंपनी की लिस्टिंग की बात करें तो बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने रही। बात इस कंपनी की एंकर इन्वेस्टर के बारे में तो जो एंकर इन्वेस्टर को लगभग 3,58,11,405 इक्विटी ऑफ शेयर 7 जून को जो एलोकेट करा गया था 333 करोड़ की वैल्यू की। इसकी यदि हम लोग बात करें तो लगभग आप लोगों को जो लॉक इन पीरियड टाइम यहाँ पे समाप्त होगी वो 13 जुलाई को होने वाली है। यानी कि 13 जुलाई को 50% शेयर इसके टोटल एंकर इन्वेस्टर की शेयर को में से देखा जाए तो सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी 30 दिनों के बाद। 13 जुलाई डेट निकल कर आ रही है और 11 सितंबर की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को लॉक इन पीरियड टाइम समाप्त होते हुए देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोगों को शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलते हुए देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है यदि आप इस कंपनी में होल्ड करने की प्लानिंग में है तो। इस कंपनी को यदि हम लोग देखें तो लगभग आप लोग को 10 जून से आईपीओ ओपन हुई थी, 12 जून इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट, और 13 जून इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यानी कि आप लोग को देखा जाए तो 13 जून कल के डेट में यदि आप लोग को अलॉटमेंट मिलती है या नहीं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे या वीडियो के माध्यम से आप लोग को अपडेट कर दी जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, आप लोगों को अपडेट यहाँ पे भी मिल जाएगी। वैसे 14 जून को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे, 14 जून को ही डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करा जाएगा, और 18 जून को ये कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी बीएससी एनएससी दोनों जगह। इस आईपीओ के बारे में यदि हम लोग बात करते हैं तो लगभग आप लोगों को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को एंकर इन्वेस्टर को पूरी तरीके से 3,58,11,000 इक्विटी शेयर जो एलोकेट करा गया तो पूरी तरीके से 333 करोड़ की वैल्यू के शेयर एलोकेट करी जा चुकी है। क्यूआईबी कैटेगरी की बात करते थे 107 गुना तक ये आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। लगभग देखा जाए तो क्यूआईबी कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे 107 गुना, यानी कि हम लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी कि लगभग आप लोगों को 75 गुना से लेकर 100 टाइम्स तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिलेगी क्यूआईबी कैटेगरी में, उसको यहाँ पे पूरी तरीके से बीट करके 107 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिले, जो कि काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ टाइम्स आईपीओ सब्सक्रिप्शन फिगर हम लोगों को दिखाते हुए देखने को मिल रही है। वैसे भी यदि हम लोग इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग आप लोगों को 2,38,00,000 इक्विटी ऑफ शेयर के अगेंस्ट में 254 करोड़ 81 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगते हुए देखने को मिली। और अमाउंट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो पिछले आईपीओ में पूरी तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग बात करें पिछले आईपीओ कौन सी आप लोग आते हुए देखने को मिला था, यदि आप लोग को याद हो तो क्रोनोक्स लैब साइंसेज आईपीओ आई थी। वहाँ पे टोटल अमाउंट्स की जो पैसे लगी थी वो आप लोग को 10,682 करोड़ पूरे सभी कैटेगरी को मिलाकर आते हुए देखने को मिला था। लेकिन इस आईपीओ में देखा जाए तो क्यूआईबी ने ही उस आईपीओ की रिकॉर्ड ब्रेक करके यहाँ पे देखा जाए तो 23,698 करोड़ की बोली इस आईपीओ में लगाते हुए देखने को मिले हैं। और रही बात यहाँ पे एचएनआई कैटेगरी की, बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई दोनों को यदि हम लोग मिलाकर देखते हैं तो 110 गुना तक ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल चुका है। 1,19,00,000 इक्विटी ऑफ शेयर के अगेंस्ट में 131 करोड़ 56 लाख इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी है। लगभग
1,235 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 110 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। यानी कि आप लोगों को देखा जाए तो इस आईपीओ में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स से आईपीओ एचएनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हो चुकी है। हम लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थे 100 टाइम्स से ऊपर तक आईपीओ सब्सक्राइब होगी, उसको पूरी तरीके से यहाँ पे आप लोगों को एक्सपेक्टेशन को मीट करते हुए देखने को मिली। यदि हम लोग बात करें बिग एचएनआई कैटेगरी की, तो बिग एचएनआई कैटेगरी यानी कि हम लोग देखते हैं 10 लाख से ऊपर वाले एप्लीकेशन की, तो लगभग आप लोगों को 117 गुना से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। 79 लाख इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में 93 करोड़ इक्विटी शेयर की बोली लगी है। अमाउंट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो 8,689 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ इतने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। रही बात यदि आप लोगों ने बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई किया है, तो लगभग यहाँ पे आप लोगों को अलॉटमेंट मिलने की चांस बनने को 25 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को यहाँ पे अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी। यानी कि अब इस आईपीओ में अलॉटमेंट सबसे ज़्यादा बिग एचएनआई कैटेगरी में यदि आपने अप्लाई किया है तो मिलने की चांस आप लोग को बनते हुए देखने को मिल रही है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में देखा जाए तो लगभग 95.85 टाइम्स से आईपीओ सब्सक्राइब हुई। यानी कि आप लोगों को इस आईपीओ में लगभग देखा जाए तो आप लोगों को जो 90 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिले। लगभग देखा जाए तो 39 लाख इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में आप लोगों को 38 करोड़ इक्विटी शेयर की बोली लगी है। लगभग अमाउंट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो 3,546 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ 96 गुना तक सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रही है। रिटेलर्स कैटेगरी की बात करते हैं तो रिटेलर्स कैटेगरी में 53.66 टाइम्स से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। लगभग देखा जाए तो रिटेलर्स कैटेगरी में आईपीओ जितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है, यहाँ पर देखा जाए तो 79 लाख इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में 42 करोड़ इक्विटी शेयर की बोली लगी है। लगभग यहाँ पर 3,971 करोड़ की बोली लगने की वजह से आईपीओ इतने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर की बात करें तो 98 टाइम्स से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली। जिस तरीके की हम लोग की एक्सपेक्टेशन थी कि 100 टाइम्स तक आईपीओ सब्सक्राइब होगी, उसको पूरी तरीके से मीट करते हुए देखने को मिला। लगभग देखा जाए तो 39,950 करोड़ की बोली इस आईपीओ में आते हुए देखने को मिल चुकी है। यहाँ पर रिटेलर्स कैटेगरी में यदि आपने अप्लाई किया है तो 49 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिल रही है। पूरी तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो पिछले आईपीओ कोरोनॉक्स लाइफ साइंसेज आईपीओ की जो अमाउंट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए देखने को मिला। पहले दिन ही इस आईपीओ में पॉजिटिव रिस्पांस सभी कैटेगरी की तरफ से देखने को मिला था और दूसरे दिन तो काफ़ी अच्छे कंटिन्यूसली यहाँ पे देखा जाए तो आपको पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिली और तीसरे दिन कंटिन्यू रहा। इसी कारण से आईपीओ 98 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिली है। वैसे देखा जाए तो इस आईपीओ में पर्सनली मैंने एग्रेसिवली अप्लाई किया है। इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हैं तो अब अच्छी लिस्टिंग मिलने की चांस आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बनते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करें एक्जिको लिमिटेड आईपीओ की, यहाँ पे 40 रुपये पे कारोबार करिए। 93 रुपीज़ पे 40 रुपये की प्रॉफिट, 133 रुपये की प्रॉफिट आप लोगों को 133 रुपये की लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है और एक लॉट पे 43% तक की प्रॉफिट मिलने की चांस बनते हुए देखने को मिले। यानी कि लगभग आप लोगों को 15,000 तक की इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे 6,440 रुपये तक की प्रॉफिट आईपीओ आराम से आप लोग को बनाते हुए देखने को मिल रही है। यानी कि इस आईपीओ में यदि आप लोगों को अलॉटमेंट मिल जाती है तो काफ़ी अच्छे पैसे बनने की चांस आप लोग को बनते हुए देखने को मिले। इस आईपीओ में यदि आपने अप्लाई किया है रिटेलर्स कैटेगरी में तो भी आप लोग को अच्छी लिस्टिंग मिलने की चांस बन रही है और बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई किया है तो 2 लाख तक के शेयर आप लोग को मिल जाते हैं तो लगभग आप लोग को 80,000 से ज़्यादा की प्रॉफिट आईपीओ बनाकर देती हुई देखने को मिलेगी। इस तरीके से यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती हुई देखने को मिलेगी। बिजनेस मॉडल भी कंपनी की अच्छी है, आने वाले समय में ग्रोथ और पोटेंशियल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बनती हुई देखी जा रही है। वैसे आप लोगों की क्या ओपिनियन है, किस तरीके से कैसे आप लोग प्लान कर रहे हो, कमेंट करके बता सकते हो। फर्दर जिस भी तरीके की जो भी डाउट हुए क्वेरी है कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो। आने वाले समय में कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आज के डेट में आने वाली है, जुड़े रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।